नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। यहाँ आपको मालूम ही है कि मैं छुट्टियों में आया हुआ हूँ। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में लगभग 7 के करीब बज रहा है, तो हिंदुस्तान में 5 साढ़े 5 बजा होगा। तो इसके लिए ज़रूर क्षमा चाहूँगा कि थोड़ा जल्दी आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे विशेष कार्यक्रम के लिए बाहर निकलना है। अब 2-3 दिन की बात है, 7 तारीख से फिर से अपना काम चालू। तो मित्रों, मैं ऑस्ट्रेलिया आया तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ का जो माहौल है, जो जीवन शैली है, वो बिल्कुल बिंदास है। सबसे पहली प्राथमिकता वो अपने काम को देते ही हैं। उसके बाद पूरा मनोरंजन का भी काम बहुत भरपूर स्थिति में चलता है। शरीर के लिए आप मान के चलें कि हर आदमी यहाँ जागृत दिख रहा है। मेरा जो ये रिसॉर्ट है, ये समुद्र से लगा हुआ है, और इस रिसॉर्ट और समुद्र के बीच में एक सड़क बनाई गई है। जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सी सड़कें बनती है जहाँ पे साइकिल चलती है, लोग पैदल चलते हैं, दौड़ते हैं। ये बड़ा ही बेहंगम दृश्य है, और ऐसा मुझे हर जगह दिखा। जिस कोने कोने में गया, तो साफ सफाई तो खैर है ही, उसके साथ साथ व्यवस्थाएं और उनका जो समायोजन है, वो बड़ा काबिल तारीफ है। तो मधुमेह के मरीजों के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने जीवन में ऐसी ही व्यवस्था करें, और अपने आदर्शों को, अपने लक्ष्यों को और अपने स्वास्थ्य को एक सूत्र में पिरोकर इस तरह बनाएं कि जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे। मित्रों, बहुत छोटी सी तो बात है। खाली पेट 100 रखना है, भरे पेट 180 के अंदर रखना है, और 3 महीने का एवरेज लगभग 7% रखना है। इसमें कौन सी कठिन बात है। ये ही बात कभी कभार हम इसे भी प्राप्त नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं गलती हमारी अपनी होती है। इसलिए उस गलती को पहचानिए। बाहर आकर भी मैंने यही देखा कि इनके बीच में बहुत सारी औपचारिकताएं नहीं हैं। इतने कुंठित भी नहीं हैं, और इतने गुथे हुए भी नहीं हैं, और इतने उलझे हुए लोग भी नहीं हैं। बड़े सुलझे हुए लोग हैं, सिंपल हैं। उन्हें अपना काम करना है, उन्हें अपने लक्ष्य मालूम है, और जीवन में काम को भी बहुत प्राथमिकता देते हैं। 5 दिन लग कर काम करते हैं, और 2 दिन पूरी तरह से आनंदित रहते हैं। तो हम ये करें कि हम 7 दिन काम करें, पर अपने लिए एक्सरसाइज का समय, कसरत का समय, व्यायाम का समय जरूर निकालें। और कहीं ना कहीं इस आपाधापी में आप ये समय आपको चुराना ही होगा। इसमें यह ना सोचें कि पैसा लगेगा, इसमें यह ना सोचें कि हमारे पास साधनों की कमी है। देखिए, पैदल चलने के लिए क्या साधन की आवश्यकता है। ईश्वर ने 2 पैर दिए हैं, और मैं तो आजकल बहुत लोगों को देखता हूँ, वो नंगे पैर दौड़ते हैं, बेयर फुट वॉकर्स हैं, बेयर फुट रनर्स हैं। तो जूतों की भी आवश्यकता नहीं है, अगर मन पक्का हो तो। बहुत से ऐसे लोग हैं, और खुली ठंडी हवा में घूमने में आपको कोई कीमत नहीं देनी पड़ती। और हमारे यहाँ ईश्वर की दया से प्राकृतिक सौंदर्य की प्रचुरता है। आज भी हमारे यहाँ हवा पानी सबके लिए उपलब्ध है, जो कि होना भी चाहिए और है भी। तो इसमें कोई आवश्यकता नहीं है कि आपकी जेब में कितने पैसे हों। सोच की आवश्यकता जरूर है, सोच थोड़ी हमारी खराब है। हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ हमें ऐसे ही मिल जाएगा, हमें बिना मेहनत के ही सारी चीजें आ जाएंगी। तो ऐसा हो नहीं सकता। ये वो वादे नहीं हैं, राजनीतिक वादे नहीं हैं, जहां आपको बिना किसी परिश्रम के अकाउंट में पैसे आ जाएं। ये यहाँ पे अकाउंट, जो स्वास्थ्य का अकाउंट है मित्रों, वो किसी भी प्रकार से योजना से पूरा नहीं हो सकता। स्वास्थ्य के अकाउंट के लिए पुरुषार्थ की जरूरत है, और पुरुषार्थ आपके अंदर स्थित है। उसको जागृत करिए। किसी फ्री शिप या फ्री बीज के पीछे मत जाइए। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करिए, और फिर मेहनत करिए। संयमित भोजन, नियमित व्यायाम, एक अच्छे हार्मोन रोग विशेषज्ञ एंडोक्रोनोलॉजिस्ट की सलाह, निर्बाध नींद, और बिंदास जीवन। किसी भी प्रकार से टेंशन, तनाव, इससे पूरी तरह से अगर आप मुक्त हो जाते हैं, तो आपके जीवन लक्ष्यों की पूरी तरह से पूर्ति होती है। तो मैं ये चाहूंगा कि आपको अगर मधुमेह है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। मैं तो कहूंगा, मधुमेह क्या, कुछ हमारे थायराइड के मरीज भी परेशान होते रहते हैं। उनको लगता है कि कब इस दवा से छुटकारा मिलेगा, जबकि उनको समझ में आना चाहिए कि ये ईश्वर प्रदत्त है। ये दवा, इससे अच्छी दवा आज तक बनी नहीं है। इसलिए वो नियमित दवा खाएं, अपनी साल में एक बार जांच करवाएं, अपने हार्मोन रोग विशेषज्ञ से मिलें, और सारी समस्या काफूर हो जाएगी। वही मोटापे से पीड़ित लोगों को
भी ध्यान रखना चाहिए कि मोटापा और डायबिटीज़ मैं लगभग एक ही पैमाने पर रखता हूँ। उनको जैसे डायबिटीज़ के मरीजों को सलाह है, वैसे ही मोटापे के मरीजों को सलाह है। खाने पीने का बहुत ध्यान रखें और कोई ना कोई शगल बनाएं, कोई ना कोई ऐसा शौक बनाएं, दौड़ने, भागने, कसरत करने का, साइकिल चलाने का। कुछ लोग स्विमिंग करना पसंद करते हैं, कुछ लोग जिमिंग करना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ अपनी सोच ऐसी बनाएं कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमारा मन खराब नहीं होना चाहिए, टेंशन तनाव नहीं होना चाहिए। हम हमेशा ऐसी अवस्था में रहें जहां आनंद के स्वर लहरियां हमारे आसपास बजती रहें और हमारे जीवन में मधुरता घुलती रहे। तो ये माहौल आप बना के रखिए। अच्छे से सीमित दायरे में भोजन करिए, चलिए फिरिए, दौड़िए, भागिए। तो कैसे नहीं होगा, आपको इन बीमारियों से पूरी तरह से छुटकारा मिलेगा। और मोटापे के बारे में तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जीवन पर्यंत रहने वाला रोग है। जिस जिस दिन आपने लापरवाही करी, उस दिन फिर से वजन बढ़ने लग जाएगा। इसके लिए कोई बहुत बड़ा प्रयोजन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप मोटापे की सर्जरी कराएं और फिर दुबले हो जाएं। खान पान पे ध्यान दीजिए। 80% भाग मोटापा कम करने का खान पान है। फिर आप नियमित व्यायाम कसरत करिए, निर्बाध नींद लीजिए और जहां दवा की आवश्यकता हो वहां डॉक्टर के पर विश्वास करके उनके द्वारा लिखी हुई दवा खाएं। योग्य विशेषज्ञ का चुनाव करें, हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। तो जीवन में खुशियां राह देख रही हैं। तो आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो ऑस्ट्रेलिया से मेरा आप लोगों के लिए यही संदेश है। दौड़ते रहिए, भागते रहिए, जीवन में बिंदास रहिए, टेंशन तनाव मत करिए और जीवन में पूरी तरह से आनंदित रहिए। धन्यवाद।